Our country, India, is one of the most beautiful countries in the world. अगर आपको एक बहुत ही बिजी सिटी देखनी है तो आप दिल्ली मुंबई जा सकते हो, बट अगर आपको शांति चाहिए तो आप हिमाचल उत्तराखंड जा सकते हो। अगर आपको बीचेस देखने हैं तो गोवा गो करना जा सकते हो। अगर आपको बहुत ही रिच कल्चर और यूनिक जगह देखनी है तो आप नॉर्थ ईस्ट जा सकते हो। हमारा भारत बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, बट विद राइजिंग प्राइसेस आई नो कभी कभार बजट जगह ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि आप 10,000 के बजट में, अगर आपके पॉकेट में सिर्फ 10,000 है तो आप इंडिया में कहाँ कहाँ घूम सकते हो। डिस्क्लेमर, ऑफ कोर्स ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। बहुत सारी जगह इंडिया में है जहां आप 10,000 के बजट में ट्रैवल कर सकते हो, बट ये सारे लिस्ट मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बताए हैं जहां मैं गई हूं और यहाँ पर मैंने बहुत ही कम खर्चा किया था और बहुत ही ईजीली ये सारी जगह एक्सप्लोर हो सकती हैं 10,000 में। तो जो भी मैंने जगह एक्सप्लोर करी है उसके हिसाब से मैं आपको एक एग्जॉस्टिव लिस्ट अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक देना चाहती हूँ। तो मैं ये वीडियो 3 सेक्शंस में डिवाइड करना चाहती हूँ, माउंटेन्स, बीचेस और बीच में वेस्टर्न घाट्स, सह्याद्रीज, क्योंकि ये तीनों सेक्शंस ऑफ इंडिया मैंने बहुत ही एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर किया है। नॉर्थ ईस्ट भी आई वांटेड टू इंक्लूड, बट थोड़ा वहाँ पे मुश्किल हो सकता है ट्रैवल करना, क्योंकि आपको शेयर टैक्सीज फिगर आउट करनी पड़ेंगी, फ्लाइट्स लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही दूर पड़ जाता है और कुछ जगह बहुत ही रिमोट हो जाते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल ओवर देयर बाय बस। तो इसीलिए मैं नॉर्थ ईस्ट इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करी, बट हाँ, अगर आप बहुत ही टफ एक्सप्लोरर हो देन नॉर्थ ईस्ट कैन ऑल्सो बी एडेड इन वन ऑफ द बजट फ्रेंडली प्लेसेस ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द माउंटेन्स एंड नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज ऑफ कोर्स मनाली, एवरीवन्स फेवरेट। मनाली पहुंचना दिल्ली से बहुत ही आसान है, 18 घंटे लगते हैं, बहुत ही लंबी जर्नी है, बट आपको बसेस इजीली 1,000 रुपए में मिल जाएंगी। बट अगर आपको और कंफर्टेबल ऑप्शन चाहिए तो सिर्फ आपको 1,500 देने हैं और आपको एक बहुत ही अच्छी सर्विस के साथ बस मिल जाएगी दिल्ली से मनाली के लिए। और वहाँ पर जो मैंने एक बजट फ्रेंडली अकोमोडेशन एक्सपीरियंस किया था वो है हॉस्टल मनाली, जो ओल्ड मनाली में है, जिसका एक्सपेंस 1,000 रुपये आता है फॉर 2 पीपल, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। व्यूज़ वहाँ से बहुत अच्छे हैं, मॉल रोड बहुत ही पास पड़ता है ओल्ड मनाली से, और अगर आप सोलो बैकपैक करो तो आपको वहाँ पर बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का चांस भी मिलेगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस दैट यू कैन लुक फॉर। पर इसके अलावा बहुत सारे गेस्ट हाउसेस के ऑप्शंस हैं, होम स्टेज के ऑप्शन है जो आपको बजट में मिल जाएंगे अगर आपको हॉस्टल में नहीं रहना। और इसके आसपास आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। फॉर इंस्टेंस, आप पराशर लेक जा सकते हो, आप चंद्रखनी ट्रैक कर सकते हो। हमने ये ट्रैक खुद से किया था, बस हमने एक गाइड लिया था जिनका एक्सपेंस इतना नहीं होता कंपेयर टू व्हाट यू विल पे टू ट्रैकिंग कंपनीज लाइक इंडिया हाइक्स और बिकट। तो आप खुद से भी कर सकते हो, आप ब्यास कुंड भी खुद से कर सकते हो जो हमने किया था। यू कैन ऑल्सो गो टू भृगु। देयर आर ऑल्सो ऑप्शंस लाइक गोइंग टू लाहौल, गोइंग टू रशेल। आप डे ट्रिप्स कर सकते हो मनाली से। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मनाली के आसपास करने के लिए। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो ऐड कसौल इन योर ट्रैवल आइटनरी, एंड कसौल इज़ वेरी बैकपैकर फ्रेंडली। वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, बस जाती है कसौल के लिए। आप खीर गंगा ट्रैक भी कर सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जब आप मनाली पहुंच जाते हो, एंड इट इज़ वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली, एंड यू कैन डू इन फैक्ट 2 लोकेशंस, मनाली एंड कसौल टुगेदर। सेकेंड प्लेस इज माई फेवरेट। आई हैव बिन टू दिस प्लेस आई थिंक 2 to 3 टाइम्स। ये है किन्नौर, कल्पा किन्नौर। और किन्नौर पहुंचने के लिए आप 2 तरीक़ों से पहुंच सकते हो, या तो आप डायरेक्ट बस लो दिल्ली से रिकांगपियो तक, otherwise you can break this journey into 2 or 3 sections. You can first reach शिमला, और शिमला से आप अगेन एक बस ले सकते हो रिकांगपियो के लिए। जर्नी बहुत ही लंबी है बट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वर्थ इट है। और सिंस ये HRTC बसेस गवर्नमेंट ऑपरेट करती है तो इनका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। करीब आपको सिर्फ 1,000 रुपये देने पड़ेंगे और आप पहुंच जाओगे रिकांगपियो। इनफैक्ट आई रिमेंबर मैंने किन्नौर में कोई भी अकोमोडेशन बुक नहीं किया था। जो सबसे चीप अकोमोडेशन है वो आपको बस स्टैंड के साथ में ही मिलता है। हमने 500 रुपये दिया था, और ये ऑप्शंस ऑनलाइन नहीं होते हैं यूजुअली, तो आप डायरेक्ट वहाँ जाके भी इंक्वायर कर सकते हो लोकल से। अदरवाइज booking.com इज़ ऑफ कोर्स आवर बेस्ट फ्रेंड। आप वहाँ से देख सकते हो कि आपके हिसाब से कौन सा बजट आपको फिट करता है। बट ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू रीड द रिव्यूज़, क्योंकि अगर वो चीप है तो ऐसा हो सकता है कि उसके रिव्यूज़ अच्छे ना हो। तो आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, आपको रिव्यू भी देखना पड़ेगा और आपको प्राइस भी देखना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन बुक। मैंने इनफैक्ट वहाँ पे
होली भी खेली थी। तो अगर कुछ आप अगले साल के लिए देख रहे हो कि आप होली कहाँ सेलिब्रेट करो, तो आप किन्नौर भी जा सकते हो होली सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ की होली इतनी यूनिक है और इतने ज़्यादा आपको लोकल कल्चर के बारे में पता चलेगा और बहुत ही ट्रेडिशनल वे में सेलिब्रेट किया जाता है। आसपास स्नो के माउंटेन्स होते हैं और बीच में कलर्स होते हैं और सब होली के कलर्स स्प्रेड कर रहे होते हैं हर जगह। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक साइट्स एंड थिंग्स टू सी, सो येस यू कैन फॉर श्योर कंसिडर दैट। उसके अलावा किन्नौर के पास स्पीति है, और स्पीति की मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई थी कि मैंने स्पीति 10,000 में कैसे किया था, क्योंकि हर एक जगह स्पीति में बसेस से वेल कनेक्टेड है और वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउसेज, होम स्टेज हैं, अच्छे होम स्टेज हैं इनफैक्ट, जो आपको 1000 रुपये में मिल जाएंगे फॉर 2 पीपल। सो इट इज़ रियली रियली नाइस एंड पॉकेट फ्रेंडली। रिकांगपियो से बसेस चलती है नाको के लिए, नाको से आप टाबो जा सकते हो, फिर काजा, और काजा से यू कैन एक्सप्लोर किब्बर, हिक्किम। ये सारे डिटेल्स मैंने अपने सिक्किम के वीडियो में दिए थे, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो और आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी डिटेल्ड में। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट एज अ यूट्यूबर, which is finding restriction-free music. It often led to copyright strikes, because of which my channel once also got deleted. So, when I started this channel, the first thing I did was sign up with Epidemic Sound to get access to restriction-free music, due to which I was able to avoid copyright strikes. It has made the process of video editing so efficient, because I can find music according to the pace and genre, and if I like the music, I can use find similar feature to find more such music. Plus, I pay only INR 750 per month to get access to 40,000 tracks and 90,000 sound effects. And if you're not sure, then you can also sign up for 1 month free trial. All the soundtracks you use during the trial period will be covered forever, even if you cancel your subscription after 30 days. In fact, Epidemic Sound owns all the rights to the music which is created by professional musicians, so you will never have any copyright strikes problem. Go to the link in my description to get your 1 month free trial on Epidemic Sound. हिमाचल में मैं एक्चुअली आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे सकती हूँ, क्योंकि हिमाचल में मैंने इतना एक्सटेंसिव ट्रैवल किया है। फॉर इंस्टेंस यू कैन गो टू कसौली। कसौली के पास चैल है, शिमला है, जो इजीली आपके लिए बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। उसके अलावा आप जा सकते हो जिबी, बीर बिलिंग, बरोट वैली। बरोट वैली मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट जगह है, क्योंकि आपको ऐसे सनसेट देखने को मिलते हैं, तो यू कैन चेक दैट प्लेस आउट एज वेल। कमिंग टू उत्तराखंड, माई फेवरेट प्लेस इज चक्राता, क्योंकि चक्राता एक तो 7 घंटे दूरी है दिल्ली से, और अगर आप दिल्ली से देहरादून की बस लोगे, देहरादून से बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको चक्राता पहुंचने के लिए। मुझे डायरेक्ट बस ऑप्शंस तो नहीं मिले थे दिल्ली से चक्राता तक के लिए, बट ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है कि बसेस चलती हैं डायरेक्टली टू चक्राता फ्रॉम दिल्ली, सो यू कैन फाइंड दैट आउट। बट द ऑप्शन ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून एंड देहरादून टू चक्राता इज ऑलवेज देयर। ऑल्दो मैंने कार से ट्रैवल किया था विच वॉज वेरी कंफर्टेबल, तो अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो ऑफकोर्स आप जा सकते हो, और आप booking.com पे गेस्ट हाउसेस चेक कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है चक्राता में एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, सनसेट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, एंड इट्स अ परफेक्ट place to spend your weekend with your family. उसके अलावा you can also explore ओली। ओली बहुत ही दूर है, आपको पहले ऋषिकेश पहुंचना पड़ेगा, और ऋषिकेश से आपको या तो बस लेनी पड़ेगी सुबह सुबह जो चलती है 7 बजे, या आपको शेयर टैक्सी लेनी पड़ेगी। हमने बस ली थी क्योंकि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, और वो बस आपको जोशीमठ ड्रॉप करेगा, और जोशीमठ से आपको पहले रोपवे लेनी पड़ेगी, और रोपवे से आपको केबल कार लेनी पड़ेगी ओली तक के लिए, जिसका कॉस्ट है 1500 राउंड ट्रिप। तो दोनों रोपवे और केबल कार कंबाइन इज 1500 रुपीज़ बोथ वेज। सो इट इज़ वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली, और बहुत सारे होम स्टेज हैं वहाँ पे जो बहुत ही सुंदर व्यूज़ के साथ साथ बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। इन सारी जगह की मैंने डिटेल गाइड पहले वाले वीडियोस में बना रखी है, तो मैं सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक करने वाली हूँ, तो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। कमिंग टू सम टाइम बाय द बीच, एंड ऑफ कोर्स नंबर 1 इज गोवा, विच इज़ वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल। आई नो आपको भी पता होगा कि गोवा बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, तो ऑफ कोर्स यू कैन ऐड दैट टू योर बकेट लिस्ट अगर आपकी पॉकेट में सिर्फ 10,000 रुपये हैं। अगर आप गोवा के पास रहते हो जैसे मुंबई में, तो बहुत सारे लोकल ट्रांसपोर्ट हैं, ट्रेन्स हैं, बसेस हैं जो डायरेक्टली मुंबई से गोवा लेके जाती है। ट्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि
मैंने सुना है बहुत ही सुंदर और सीनिक जर्नी है, तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक अ ट्रेन। इनफैक्ट दिल्ली वालों आप भी ट्रेन ले सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज कि बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ जाता है। कुछ लोगों को ट्रेन जर्नी बहुत ही पसंद है, और अगर आप बहुत ही टाइट बजट में हो तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर अ ट्रेन जर्नी। अदरवाइज फ्लाइट इज अनदर ऑप्शन, बट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा दिल्ली वालों के लिए। आफ्टर रीचिंग देयर, गेटिंग अराउंड इज सो ईजी बिकॉज यू हैव टू रेंट अ स्कूटर, and scooter, as we all know, is so pocket friendly. You will have to pay 400 rupees per day to rent a scooter, और सब कुछ इतना पास में है और इतना मज़ा आता है स्कूटर पे घूमने के लिए क्योंकि इतना सीनिक है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। इनफैक्ट अगर आप अकोमोडेशन देख रहे हो तो booking.com में गेस्ट हाउसेज जिसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं 600 रुपये के हैं, बट अगर आपको किसी एयरबीएनबी पे रुकना है तो उसका भी कॉस्ट 1000 रुपये से स्टार्ट होता है और उनके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो इट इज़ रियली रियली नाइस टू स्टे इन गोवा ऑन अ बजट। नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज़ पौंडीचेरी। मैंने पौंडीचेरी एक्सप्लोर किया था 1 महीने के लिए और मैंने वहाँ पे अपने स्कूबा डाइविंग कोर्सेज किए थे, बट यू कैन ऑल्सो गो टू पौंडीचेरी फॉर द चिल वाइब, फॉर वाइट टाउन, फॉर द बीचेस, फॉर ऑरोविल एंड नियर बाई लोकेशंस लाइक मैंग्रोव फॉरेस्ट। हॉस्टल करीब आपको 700 रुपये में मिल जाएंगे। मैं रही थी सोना रेजिडेंसी में। booking.com में हालांकि इस जगह का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बट मैंने वहाँ पहुँच के उनसे नेगोशिएट किया था तो मेरे को काफ़ी कम में मिल गया था, मुझे 1000 रुपये में मिल गया था। तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। और उसके अलावा मैंने स्कूटर रेंट किया था जो अगेन मुझे सिर्फ 300 रुपये का पड़ा था, एंड इट वॉज सो ईजी टू ट्रैवल अराउंड ऑन दैट स्कूटर and just explore Pondicherry at a very chill pace. Go to Auroville, go to nearby areas and just have a very nice relaxed time. Apart from that, coming to Navi Mumbai, which is Western Ghats, Sahyadri is my favorite region. इतना कुछ है वहाँ पे करने को, आप इतने सारे डे ट्रैक्स ऑप्ट कर सकते हो जिसका कॉस्ट एक्चुअली 1000-2000 रुपये भी नहीं है, और इतनी सुंदर जगह है। वो सारे ट्रैक्स स्पेशली मॉनसून में इतने सुंदर लगते हैं, जैसे कि कलावंतन दुर्ग है, हरिहर फोर्ट है, इरशालगढ़ है, ड्यूक्स नोज है, बीसापुर ट्रैक एंड ऑल्सो कोरीगढ़। इनफैक्ट आप ये सारे ट्रैक्स अगर बैक टू बैक भी करोगे 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लगा के, आपका कंबाइंड कॉस्ट 10,000 रुपये आएगा, बिकॉज आप खुद ये सारे ट्रैक्स पे क्लाइंब कर सकते हो। अगर आप कोई टूर भी ज्वाइन करोगे तो उनका प्राइस ही बहुत ही ज़्यादा कम है कंपेयर टू द ट्रैक्स इन हिमाचल और उत्तराखंड। सो येस, यू कैन ऑप्ट दीज ट्रैक्स, और लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत सारे चलते हैं इन सारे ट्रैक्स के लिए। ऑल्दो लियो के पास स्कूटर था तो हम उसके स्कूटर पे ट्रैवल करते थे, सो इट वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर अस। बट I love Sahyadris because of all the accessibility and nature it has close to नवी मुंबई। तो आप नवी मुंबई का लग्जरी और कंफर्ट एंजॉय कर सकते हो और डे ट्रैक्स पे जाके फिर दोबारा लग्जरी एंजॉय कर सकते हो और सिटी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। सो आई लव दैट रीजन। सो येस, दिस वाज अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस आई वांट टू रेकमेंड टू यू गाइज बिकॉज all these places I have explored in the past 5 or 7 years, और मेरे को ये सारे जगह बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली लगते हैं। इतने कम बजट में आप इतना कुछ देख सकते हो इंडिया में, विच इज़ लाइक इनसेन, क्योंकि ऐसा दूसरी कंट्रीज़ में करने को नहीं मिलता है। Living in Australia right now, I can vouch for that. So I hope this video was helpful for you guys. Like, share, comment, subscribe for the algorithm, and I'll see you guys in the next video. Until then, bye bye, take care.